सुप्रभातम, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, जीवन के लिए उपयोगी योग, स्वस्थ जीवन शैली का महत्व और आपको बताते हैं बेहतर स्वास्थ्य पाने के प्रभावशाली उपाय। साझा करते हैं आपके साथ संस्कृत का ज्ञान, साथ ही होती है भारतीय संस्कृति की झलक। मैं हूँ किरण भारद्वाज। कोई आज छाया में इसलिए बैठा हुआ है क्योंकि काफी समय पहले किसी ने एक पौधा लगाया था। सही समय पर लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय जीवन की दिशा और स्वरूप बदल सकते हैं, इसलिए समय का ज्ञान, पहचान और सम्मान आवश्यक है। आज का पंचांग युगाब्द 5125, विक्रमी संवत 2080, शक संवत 1945, उत्तरायण, चतुर्थी तिथि, मंगलवार, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। ज्ञान अगर सिर्फ व्यक्ति के मस्तिष्क में रहे तो बोझ बन जाता है, आचरण में आए व्यवहार बन जाता है। इसलिए अपने विचारों की शक्ति को पहचानना और उनको सफलता पर केंद्रित करना आवश्यक है। अपने विचारों की शक्ति को पहचानें, उन्हें सकारात्मक बनाने का प्रयास करें, क्योंकि सकारात्मक विचार जीवन के लिए ऊर्जा भी है और प्रेरणा भी। नात्मानमवमन्येत पूर्वाभिरसमृद्धिभिः आमृत्योः श्रियमन्वीक्षेन्नैनां मन्येत दुर्लभाम्। अपने अतीत की निर्धनता से स्वयं को असमर्थ या अपमानित न समझते हुए समृद्धि या सामर्थ्य प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। वस्तुतः समृद्धि या सामर्थ्य प्राप्ति को अपनी अदम्य इच्छा शक्ति के कारण मृत्यु पर्यंत कभी भी दुर्लभ नहीं समझा जाना चाहिए। One should never get disheartened or feel humiliated by one's poverty. Rather, one must continue to strive for attaining capabilities for future wealth. अक्षरधाम का अर्थ है भगवान का दिव्य स्थान। नई दिल्ली में स्थित अक्षरधाम मंदिर भगवान श्री नारायण को समर्पित मंदिर है और इसका इतिहास और शाश्वत तथ्य बताते हैं हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा, आध्यात्मिकता और वास्तुकला के बारे में। ये इन सभी का एक विशिष्ट उदाहरण है। आइए देख लेते हैं इसी पर आधारित हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी की ये विशेष रिपोर्ट। भारतीय कला, प्रज्ञा, चिंतन एवं मूल्यों के संगम का अद्वितीय परिसर दिल्ली स्थित स्वामी नारायण अक्षरधाम, शुद्ध सात्विक भावनाओं से ओतप्रोत दिव्य तीर्थ, एक ऐसा आध्यात्मिक महालय जो आधुनिकता के इस युग में अभिनव संस्कृति तीर्थ के रूप में अधिष्ठित है। BAPS अर्थात बोचासणवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्थान द्वारा संचालित दिल्लीस्थ अक्षरधाम वर्ष 2005 में बनाया गया। स्वामीनारायण संप्रदाय के 5वें गुरु संत विभूति प्रमुख स्वामी जी महाराज ने अपने गुरु के संकल्प को पूर्ण करते हुए इस भव्य दिव्य अक्षरधाम को 100 एकड़ की भूमि में मात्र 5 वर्षों में बनवाकर तैयार किया था। भारतीय ज्ञान परंपरा के विविध पक्षों को ध्यान में रखकर निर्मित इस अद्वितीय केंद्र का शिल्प एवं कृतियां प्रत्येक जनमानस को इसके पीछे का विज्ञान जानने के लिए प्रेरित करती हैं, चाहे वह दशों दिशाओं के प्रतीक भूत 10 द्वार हों या शुचिता व सुंदरता के प्रतीक मयूर द्वार। इन सभी में
भारतीय शिल्प की सुंदर कृतियों को अलंकृत किया गया है। विशाल प्रांगण के केंद्र में स्थित भव्य मंदिर अक्षरधाम गुलाबी पत्थर और श्वेत संगमरमर से निर्मित है, जिसमें 234 कला मंडित स्तंभ, 9 कलायुक्त घुमट मंडप, 20 चतुष्कोण शिखर और 20,000 से भी अधिक कलात्मक शिल्प हैं। बिना लोहे के निर्मित इस मंदिर में प्राचीन भारतीय स्थापत्य परंपरा को पुनरुज्जीवित किया गया है। अक्षरधाम के केंद्र में प्रतिष्ठित भगवान स्वामीनारायण की पंच धातु से निर्मित स्वर्ण मंडित 11 फुट ऊंची प्रतिमा है। साथ ही परंपरा के आचार्यों का भी विग्रह स्थापित किया गया है। पंचरात्रम आगम के अनुसार परमात्मा के 24 केशवादि स्वरूपों के दुर्लभ चतुर्भुज शिल्प भी यहाँ उपलब्ध हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण एवं दर्शनीय कृतियां यहाँ उपलब्ध हैं। इस स्वामीनारायण संप्रदाय के हजारों मंदिर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, उसमें भव्य अक्षरधाम भी शामिल है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव प्रकट ब्रह्म स्वरूप महंत स्वामी जी महाराज की निश्रा में आज यह संप्रदाय समूचे विश्व में वैदिक सनातन धर्म की अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन के द्वारा वैदिक सनातन धर्म के ज्ञान परंपरा की सेवा में रममाण है। भारतीय ज्ञान परंपरा के संवाहकों में अक्षरधाम एक ऐसा केंद्र है जो भारतीय ज्ञान, भारतीय ध्यान, भारतीय चिंतन और भारतीय सामर्थ्य की झलक देश के साथ साथ विदेशों तक फैला रहा है और अपनी रमणीयता के कारण नित्य नूतनता को प्राप्त कर रहा है। कहा भी गया है, क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपम रमणीयतायाः। गवीश द्विवेदी, डीडी न्यूज। भगवान स्वामी नारायण को समर्पित अक्षरधाम मंदिर पवित्रता, भक्ति और शांति का शाश्वत स्थान है। ध्यान करने से यानी मंदिर में बैठने से कहा जाता है कि मन की स्थिति सम होती है, शांति मिलती है और जीवन में समता आती है। जीवन में समता का विशेष महत्व है, यानी जीवन में अगर असंतुलन होता है तो जीवन की परिस्थितियां भी बिगड़ती हैं और अगर स्वास्थ्य से संबंधित हो असंतुलन तो ये कारण बनता है रोग या बीमारी का। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही रोग के बारे में जिसे कहा जाता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो काफ़ी महिलाओं में देखी जाती है समस्या। इसके होने पर महिला में अनियंत्रित रूप से हार्मोन बनने लगते हैं जो समस्या का कारण बनता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम महिलाओं में कई अन्य बीमारियों के खतरे को भी बढ़ाता है। अगर किशोरियों की बात करें तो उसमें कई तरह की समस्याएं आती हैं, वहीं वो महिलाएं जो गर्भधारण के लिए सोच रही हैं उसमें भी उनको जटिलता आ सकती है। किस तरह से पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के खतरे को कम किया जा सकता है और अगर ये समस्या हो जाती है तो ऐसे में क्यों आवश्यक है इसका सही तरीके से इलाज करवाना, क्या सावधानियां रखना अनिवार्य है, आइए देख लेते हैं इस रिपोर्ट में। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसका खतरा महिलाओं में काफी बढ़ गया है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एंडोक्राइन सिस्टम से संबंधित समस्या है जो अधिकतर कम आयु की महिलाओं व किशोरियों को प्रभावित कर रही है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से प्रभावित होने पर अंडेदानी की परत की मोटाई अधिक हो जाती है, जिसकी वजह से अंडा या ओवम अंडाशय से नहीं निकल पाता। अंडाशय से न निकलने के कारण महिला को मासिक धर्म में परेशानी होती है या उसमें अनियमितता उत्पन्न हो सकती है। पीसीओएस से प्रभावित महिला में गर्भधारण में समस्या हो सकती है और कुछ महिलाओं में बार बार गर्भपात या अनुर्वरता भी हो सकती है। पीसीओएस की समस्या है जब स्पेशली एडोलेसेंट पेशेंट्स, बच्चों के अंदर पीरियड्स जो हैं इरेगुलर होते हैं। एक टाइम तक पीरियड का इरेगुलरिटी नॉर्मल माना जाता है, मगर उसके बाद धीरे धीरे जैसे युवावस्था आगे बढ़ती है, हम उम्मीद करते हैं कि एक औरत को 21 से 35 दिन के बीच के अंदर महीना इतना अगर वेरिएशन है उसको हम नॉर्मल समझते हैं। अगर उससे ज़्यादा है तो हम उसको एबनॉर्मल समझ के उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं।
अगर उनके हम सिम्टम्स देखें तो मुंह के ऊपर मुहासे आने, पीरियड इरेगुलर होना, जैसे मैंने समझाया, साइकिल की लेंथ बढ़ जाना, महीना 35 दिन के बाद आना, और उसके बाद उसके अंदर पेशेंट को अगर गर्भावस्था करनी है तो हम इन पेशेंट्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं, पीसीओएस रूल आउट करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में महिला को हार्मोन में असंतुलन होता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। मोटापा, शराब व सिगरेट का अधिक सेवन करना, अधिक तैलीय और मसालेदार आहार का सेवन करना, स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं इसका कारण बन सकती हैं। पीसीओएस के दुष्प्रभाव केवल गर्भधारण में समस्या या अनियमित माहवारी तक ही सीमित नहीं है। यदि इसका सही इलाज न किया जाए तो महिलाओं में कई तरह की अन्य जटिल समस्याएं होने का खतरा भी होता है। ऐसे पेशेंट्स में जहां फैमिली हिस्ट्री होती है, उन पेशेंट्स के अंदर हम पीसीओएस को ज़्यादा सस्पेक्ट करते हैं, परंतु ये देखा गया है कि पीसीओएस आजकल ऑलमोस्ट 10% औरतों में पीसीओएस पाया जा रहा है। तो इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जिनकी फैमिली हिस्ट्री है उन्हीं को है, मगर हम सस्पेक्ट ज़रूर करते हैं बाकी पेशेंट्स में भी। पीसीओएस के पेशेंट्स में हम मोटापा जो है ये बड़ा कंट्रीब्यूटरी होता है। पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए या एक्ने को कम करने के लिए हम नॉर्मली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं, बट जिनको हम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं उन पेशेंट्स में प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है, ये हमें सोचना है। सो किस एज पे पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है उसको देखना ज़रूरी है। और पीसीओएस का बाकी और भी बहुत सारी ड्रग्स हैं जिससे हम ओवरी की, जो कि इन पेशेंट्स में अंडा नहीं आराम से रिलीज़ होता, अंडे के बनने में प्रॉब्लम होती है। सो कई और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं और इसका निदान कर सकते हैं। और समय समय पर जैसे उम्र बढ़ती है, पीसीओएस जो है वो रहता है, वो डिसअपीयर नहीं होता है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता है और तरह की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं, जिसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम या एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। सो इसमें बच्चेदानी की झिल्ली मोटी हो जाती है, औरत को कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हो सकता है उसके वेट गेन के कारण उसको नींद ठीक ना आए, सुबह जब उठे तो रिफ्रेश ना हो। सो ऐसे वाली प्रॉब्लम्स आगे जैसे जैसे टाइम बीतता है पीसीओएस के पेशेंट्स में देखी जाती है। पीसीओएस का सही इलाज करवाना आवश्यक है। पीसीओएस के वजह से उम्र के साथ महिलाओं में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है, जो टाइप 2 डायबिटीज का कारण बन सकता है। इसके अलावा मेटाबॉलिक सिंड्रोम, उच्च रक्तचाप, डिसलिपिडीमिया और हृदय संबंधित समस्याओं की जटिलता भी हो सकती है। आवश्यक है कि पीसीओएस होने पर इसका सही रूप से इलाज करवाया जाए। सही इलाज और जीवन शैली में बदलाव कर, साथ ही वजन को नियंत्रित रखकर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से होने वाली जटिलताओं के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। यदि आपका वजन ज्यादा है या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का पारिवारिक इतिहास है तो सतर्क हो जाइए। कोई भी लक्षण होने पर उसे नजरअंदाज न कीजिए। एक आइडियल बीएमआई जिसे बोलते हैं कि बॉडी और हाइट, आपका बॉडी की वेट कितना, हाइट कितनी है और उसके हिसाब से वेट, एक उस तरह बीएमआई आइडियल अचीव करने का मतलब है एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। आपको कम से कम आधा घंटा रोज़ ब्रिस्क वॉक करनी चाहिए, जिससे कि हफ्ते के अंदर कम से कम 150 मिनट वॉक, तेज़ कोई एरोबिक एक्सरसाइजेज जो कि 10 मिनट की, आधे घंटे की एरोबिक एक्सरसाइज 10-10 मिनट के आप 10 मिनट करिए, फिर थोड़ा गैप लीजिए, फिर 10 मिनट करिए। सो ये बहुत लाभदायक रहेगी पीसीओएस पेशेंट के अंदर। अगर कोई ऑलरेडी मेडिकेशन चल रही है, जैसे थायराइड की मेडिकेशन चल रही है, तो उसको रेगुलरली लीजिए। और खान पान के अंदर आप देखिए कि आप अपना फ्रूट की इनटेक, डाइट में वेजिटेबल्स की इनटेक प्रॉपर, जो भी उस मौसम के हिसाब का जो भी सब्जी आ रही है या कि फ्रूट आ रहा है उसका अपने खाने में ज़रूर इन्वॉल्व करें। और प्रोटीन की मात्रा ठीक होनी चाहिए। जो मांसाहारी हैं उनको अंडे और नॉन वेज लेना अच्छा है उनके लिए। और कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट जो है थोड़ा डाइट में कम करें। और टाइम के साथ जैसे हर साल में एक बार अपना इवैल्यूएशन करना कि कोई और तकलीफ तो नहीं बढ़ रही है इन पेशेंट्स के अंदर। सारी उम्र के लिए ये आपकी एक अपने आप से प्रॉमिस रहना चाहिए कि आपको इसका ध्यान करना है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक ऐसी अवस्था है जिसकी वजह से कई तरह की जटिलताएं हो सकती हैं। जीवन शैली में कुछ बदलाव कर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। पीसीओएस की समस्या के विषय में जागरूक बने, इसके लक्षणों के बारे में जानें, साथ ही इसे लेकर सतर्क रहें। थोड़ी सी सावधानी और जागरूकता पीसीओएस से बचाव और इसके नियंत्रण में उपयोगी सिद्ध हो सकती है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज।
अधिक वजन हो, अनियंत्रित जीवन शैली या फिर तनाव, ये तमाम वो कारक हैं जो पीसीओएस की संभावना को बढ़ा सकते हैं। इसलिए आवश्यक है कि मन को शांत रखा जाए और तनाव को दूर रखा जाए। कहा जाता है कि अगर श्वास विचलित हो तो मन अस्थिर हो जाता है। अपने मन को संतुलित रखने के लिए अपने श्वास को नियंत्रित रखना उपयोगी है। क्या स्थिति होती है, किस तरह से अपने श्वास को नियंत्रित यानी समत्व में रखा जा सकता है और कैसे उपयोग कर सकते हैं योग का अपने श्वास को नियंत्रित और सम बनाने के लिए, इसमें प्राणायाम का क्या विशेष महत्व है, आइए समझ लेते हैं। नमस्ते, मैं प्रियंका। आज मैं आपको वो प्राणायाम बताऊंगी जिससे आपका दिनचर्या अच्छा जाए और आप में फुर्ती रहे। जी हाँ, प्राणायाम का नाम है योगेंद्र प्राणायाम 1, जिसको हम इक्वल ब्रीदिंग भी बोलते हैं। इसको कैसे करना है, इसके लिए पहले आप कमर को सीधी रखें। आप सुखासन में बैठ सकते हैं और हाथ साइड में रखें या साथ में रखें थाइस पे। आंखें बंद करके गहरी लंबी सांस लेनी है 4 बार। 1 2 3 4। सांस नाक से ही छोड़ते हुए धीरे से 1 2 3 4। गहरी लंबी सांस जब भरते हैं तो आपका पेट और आपकी छाती दोनों फूलते हैं और सांस छोड़ते हुए पेट आपका अंदर जाएगा। अगर आप 4 इनहेलेशन या 4 सांस भर के और सांस छोड़ के इसको 10 बार करेंगे तो आपको दिन में पूरे दिन एक फुर्ती रहेगी और आपका मन और दिमाग शांत रहेगा। इक्वल ब्रीदिंग, जिसको हम बोलते हैं योगेंद्र प्राणायाम 1, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जब आप गहरी सांस अंदर लेते हैं और जब आप सांस को छोड़ते हैं, 4 बार सांस अंदर लेना है और 4 बार सांस छोड़ना है, उसमें एक समानता हो जाती है आपकी सांस लेने वाली और सांस निकालने वाली है। सो इस समानता की वजह से आपका दिमाग भी शांत रहता है। आइए जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स योग गुरु डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। शरीर की ऊर्जा बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि हम सांसों पर ध्यान दें। सांस लेना और छोड़ना सेम अवधि में करें। 4 सेकंड सांस लिया है तो 4 सेकंड छोड़ना है। इससे जागरूकता बढ़ेगी सांस के बारे में। दूसरा, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में बैलेंस आएगा। सिंपैथेटिक पे एनर्जी बढ़ती है, एक्टिविटी बढ़ती है, फाइट एंड फ्लाइट वाली बात आती है। और दूसरा, पैरासिम्पैथेटिक में रिलैक्सेशन आता है। दोनों की अवधि सही होनी चाहिए। दूसरा, देखिए कि आप रिलैक्सेशन लाने के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटी करिए कि जिससे आपकी सांस की गति और ज़्यादा सही हो, तो एनर्जी बढ़ेगी। ज़रूरी है कि हम एनर्जी बढ़ाने के लिए एनर्जी को व्यय करना फालतू में बंद करें। यूं ही बैठे बैठे सोचते रहना, यूं ही बैठकर चिंता करना, एनर्जी व्यय होती है, उसको हटाएं। और जब वहाँ ध्यान देंगे तो अपने आप आपकी ऊर्जा बहुत सही स्थिति में रहेगी। बस कोशिश करते रहिए। नमस्कार। जो व्यक्ति सुख दुख, मान अपमान, सफलता और असफलता में सम की स्थिति में रहता है, यानी उसको बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता, उसका मन शांत रहता है, वही वास्तविकता में योगी है। तो योग एक जीवन जीने की कला है। इसको अपने जीवन में अपनाइए और अपने जीवन को कुशल और बेहतर बनाइए। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज़। लड्डू, हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। गाइस, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, एसबीआई का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। एसबीआई करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। कोविड ने हम लोगों को वर्क फ्रॉम होम एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों सिखा दी।
हैंडलिंग माई जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपना घर। एनपीएस भी इसी तरह फ्लेक्सिबल है। इन्वेस्टमेंट ऐप के थ्रू अपना अकाउंट इजीली ओपन किया और अब उसी ऐप के थ्रू अपना अकाउंट फुल्ली ऑपरेट कर रहा हूँ। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी समय लॉग इन कर सकता हूँ और अपने इन्वेस्टमेंट की अमाउंट चेंज भी कर सकता हूँ। जितना पॉसिबल होता है उतना अपने इनकम से बचाता हूँ और अपने एनपीएस अकाउंट में इन्वेस्ट करता हूँ। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उच्चारण का महत्व वैसे तो हर भाषा के लिए है, लेकिन इसके विषय में स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जिस शिक्षा से भविष्य या जीवन का निर्माण हो सके, चरित्र का गठन हो सके और विचारों का सामंजस्य स्थापित हो सके, यथार्थ में वही शिक्षा है। बात करें अगर हमारे भारतीय संस्कृति में संस्कृत की, जो हमारी अपने आप से पहचान कराती है, भारतीय संस्कृति का परिचायक है, तो संस्कृत का ज्ञान होना आवश्यक है। और इसके लिए आइए चलते हैं संस्कृत पाठशाला में और देखते हैं उच्चारण से संबंधित क्या विशेष बातें बता रहे हैं हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र। संस्कृत पाठशालायां स्वागतम अस्तु। नमामि नारायण दत्तः अहम। आज जान लेते हैं अहम इस शब्द विशेष के शुद्ध उच्चारण के बारे में। अहम इस शब्द को अहम ऐसा कहना शुद्ध उच्चारण है, पर कुछ क्षेत्रगत प्रभाव हम भाषा पर ले आते हैं और अहम को अहम के रूप में बोल देते हैं और धड़ल्ले से बोलते ही जाते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे मैं कहूँ अहम अस्मि नारायण दत्तः, और यदि अहम के मेरे उच्चारण में क्षेत्रीयता आ जाए और मैं अ को ए इस रूप में उच्चारित कर दूं, या आप यह समझिए कि मैं किसी शब्द के आरंभ में या मध्य या अंत में या जहां कहीं भी अ यह अक्षर हो, तो उसे ए इस रूप में बोलकर प्रादेशिक उच्चारणगत दोष ले आऊं, तो मैं अहम अस्मि के बजाय अहम अस्मि, अनुरागम करोमि को अनुरागम करोमि, कथय मित्र को कथय मित्र आदि कहता जाऊंगा। और ऐसा कहते ही संस्कृत के संस्कृतत्व पर, उसके उच्चारण वैशिष्ट्य पर एक प्रकार का कुठाराघात यह होगा, क्योंकि संस्कृत तो एक वैज्ञानिक भाषा है जिसमें प्रादेशिक, सामयिक या वैयक्तिक दोषों को जोड़ देना वाकई काफी अवैज्ञानिक होगा। ऐसे में हमें अहम को अहम नहीं कहना है, अपितु अहम यह कहना है। अनुरागः को अनुरागः नहीं कहकर अनुरागः यह कहना है। ऐसे ही कथय मित्र को कथये मित्रे नहीं कहना है, अपितु कथय मित्र यह ही शुद्ध रूप से कहना है, यह ध्यान रखें। उच्चारणगत प्रादेशिक दोषों की यदि हम बात करें तो उस क्रम में कुछ और उदाहरणों पर बात करते हैं। जैसे संस्कृत का एक शब्द है नमस्कारः, और नमस्कारः की जगह बहुत बार हम प्रादेशिक प्रभाव में आकर नमस्कारम यह बोल देते हैं, जो कि अशुद्ध है। ध्यान देने वाली बात यहाँ यह है कि नमस्कारः यह एक पुल्लिंग शब्द है, जबकि नमस्कारम यह नपुंसक लिंग शब्द है या फिर द्वितीय विभक्ति के एक वचन का रूप है, जिसके बारे में आप विशेष रूप से जानेंगे जब हम आपको शब्द रूपों और विभक्तियों के बारे में बताएंगे। तो कुल मिलाकर नमस्कारम, यहाँ अंत में केवल म ऐसा जोड़ लेने भर से सब कुछ संस्कृत नहीं हो जाता, यह भी ध्यान रखना है और बोलना है नमस्कारः। तो अब समय हो गया है इस संस्कृत पाठशाला में मेरा भी नमस्कार कहने का। नमस्कारः, पुनः मिलामः। जिस तरह भाषा को ठीक से सीखने के लिए उसका अभ्यास करना आवश्यक है, लिखना, पढ़ना और उच्चारण आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार जीवन को ठीक ढंग से जीने के लिए समय का सही उपयोग करना अनिवार्य है। आवश्यक है कि समय को व्यर्थ न किया जाए, अपने सभी कार्यों को ठीक समय से करें। आगे के लिए आप अपना प्लान करें कि किस तरह से आपको जीवन में आगे कार्य करने हैं,
क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोग बहुत से कार्य करने के लिए इच्छा तो करते हैं, लेकिन उनको टाइम मैनेजमेंट नहीं आता, तो समय का सही प्रबंधन न होने की वजह से जो कार्य वो सोचते हैं उसे पूरा नहीं कर पाते और फिर उन्हें निराशा होती है कि हमारे काम समय पर पूरे नहीं होते। और वैसे कहा भी गया है कि जो व्यक्ति हमेशा कहे कि मैं व्यस्त हूँ, तो ये समझ लीजिए कि वो व्यस्त नहीं है, बल्कि सही मायने में उसका जीवन अस्त व्यस्त है। तो अपनी व्यस्तता को बनाए रखिए, लेकिन अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हर चीज़ को सही समय पर करना सीखिए। समय का हमारे जीवन के लिए विशेष महत्व है और कार्यक्रम में फिलहाल समय हो गया है आपसे अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।